गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहो, घर में खुश रहो। तो बस यहाँ पर ये देखिए लगभग दोपहर का टाइम था जो है, दोपहर क्या लगभग वही 2:30-3 बज रहे थे। तो बस आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने बेडरूम का चद्दर वगैरह धुल दूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था और मौसम भी चेंज था और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो हमने कहा चलो आज हम धुल ही देते हैं। तो बस सवेरे ही सारा मतलब बिस्तर हमने निकाल लिया था, चद्दर और ये तकिया का खोल, और कुर्सी पे मैंने टावल जो है बिछाती हूँ क्योंकि गद्दी वगैरह है तो गंदी ना हो जाए। तो बस वही सब धुल दिया था, तो वही सब सूख गए थे। तो उसी चद्दर को मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में बिछा रही थी जो है। तो मैंने कहा चलो अब बिछा देते हैं जो है। तो बस वही सब सेट कर रहे थे चद्दर को जो है, और काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था जो है, लेकिन यही था कि आज धुलेंगे, कल धुलेंगे, परसों निकालेंगे। तो रोज़ रोज़ का यही बहाना चल रहा था। तो हमने कहा चलो आज हम सब निकाल करके धुल ही देते हैं। और जब आप कोई काम सोच लो ना तो फिर तो वो काम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी है और अब मैं तकिया के खोल पे जो है इसमें लगा रही हूँ। तो मैं वही चद्दर बिछा रही हूँ जो पहले बिछा था, उसी को मैंने धुल करके फिर से लगा दिया है। नया हमने नहीं निकाला, हमने कहा चलो अभी त्यौहार आ रहे हैं तो अभी नहीं निकालेंगे, इसी को जो है पहले बिछा देते हैं। और ये चद्दर ना ऐसा है कि ये जो है गद्दे को पकड़ के रखता है, तो इसमें सिलवटें नहीं आती हैं। और मेरे पास 2-3 चद्दर है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चद्दर ऐसे हैं ना कि बिछा दो, जैसे आप चढ़ो उसमें तो क्या है ना उसमें सिलवटें आ जाती हैं। और ये चद्दर जो है गद्दे को पकड़ के रखता है। आप चाहे इसमें जितना भी ऐसे बैठो, उछलो तो कुछ भी करो ना, तो ये इसमें सिलवट नहीं पड़ा करती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसी को धुल करके फिर से बिछा दिया है। तो बस यहाँ पर कंबल वगैरह भी मैं सारे फोल्ड करके रख रही हूँ। और अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत कपड़े फैले हैं। जी हाँ, ठंडी के भी सारे कपड़े धुल तो दिया है सब जो है जाड़े के, लेकिन बस अभी मुझे सारे सेट करके बक्से में रखना है। पर टाइम नहीं मिल पा रहा है और ना मेरी तबीयत इस समय ठीक चल रही है, क्योंकि ये बदली और ये हवा और ये मौसम चेंज मेरे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है जो है। तो यहाँ पर बस मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही थी जाड़े वाले, ये भी सारे धुल दिए थे। और क्या है ना, धुल के रख दो, सोचते हैं चलो धुल के रख दे, फिर दूसरे दिन से मौसम चेंज हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तो फिर मुझे जो है उसको निकालना पड़ता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि मैं रखूँ बक्से में ये सारे कपड़े कि नहीं, क्योंकि मौसम बिल्कुल मतलब बदल बदल जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये कलयुग है जनाब, जैसे इंसान बदल रहा है वैसे भगवान भी बदल रहा है। तो हम लोगों ने आज में अपने ये चला भी खत्म हो गया, तो हम आज वाली मूवी देखते हैं, तो देखो आज के लिए काफी सारे फॉरवर्ड थोड़ा सा मूड में लगा दिया था जो है। तो यहाँ पर सारे मेरे और बस इसमें अपन लगा देंगे बिछ भी यहाँ मैं मतलब हो बटन गया, नहीं है। बिछा दिया हमने, और पर्दा भी मैंने लगा दिया है। और ये रात बहुत अच्छे हो गए। तो बस अभी जस्ट मैं अभी फुर्सत हुई हूँ और किचन साफ़ कर लिया है, साफ़ करने करके बस। और अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो बाहर गए थे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा वो भी बिज़ी रहते हैं। क्यों बिज़ी रहते हैं ये मैंने अभी अभी बताऊंगी जो है। तो आज वो फ्रेंड सर्कल में खाना खा लिए हैं बाहर ही। तो मैं तो खाना बना दी थी, सब्जी भी बना दी थी, रोटी भी बना दी थी। फिर वो कहे मैं खा के आया हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस सुथरा है। जी हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इधर जो है, पता नहीं ये हवा कौन सी चल रही है जो कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है। जब ये हवा चलती है ना तो मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, ऐसे लगता है जैसे ये हवा और बदली से मेरे शरीर का पूरा जुड़ाव है, मतलब जिसको कहते हैं ना कनेक्शन है। तो बस वही तकलीफ़ हो जाती है जो है। तो बस जस्ट अभी मैं दवा खा करके बस ये बाहर वाले रूम में आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर लेटे हैं, किसी से बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर आ जाती हूँ। और इस समय बज रहे हैं 10:30, और मैं सोच रही थी कि अभी 9 बज रहे हैं, मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और 8:30 मैं सोच रही थी 8:30 बज रहे हैं, और देखा घड़ी तो 11:15 बज रहे हैं। मैंने कहा ओहो कितना टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैं बर्तन नहीं धुली हूँ, बर्तन मैं रख दी हूँ, और कल मेरे यहाँ शायद 1-2 लोग कोई आएंगे भी। अभी ये बता रहे थे क्योंकि इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ड्यूटी वगैरह भी लगेगी, तो वो आएंगे मेरे घर। तो अभी मेरे हस्बैंड बता रहे थे, हमने कहा अच्छा।
तो देखिए खाना वाना का क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ठीक नहीं रहती है ना, तो यदि कोई गेस्ट मेहमान आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है बनाने खिलाने की जो है। और ये लोग देख रहे होंगे ना, मेरा चेहरा ना आज 2 दिन से पुरवाई की वजह से ना चेहरे में स्वेलिंग है। और आज हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मौसम का कुछ समझ में नहीं आता, कभी ठंडा हो जाता है, कभी कुछ जो है। तो बस अभी मैं बर्तन वर्तन नहीं धुली हूँ, बर्तन वगैरह मैं अभी रख दी हूँ और किचन साफ़ कर दी हूँ जो है। हमने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं, और आप बात भी नहीं किए थे। और आज हमने बनाया था नाइट में आलू पालक बैगन सोहा की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाए थे जो है। तो हम सभी लोग खा लिए जो है। इनके लिए भी रोटी हमने बना के रख दिया था। बस। और आप लोगों से क्या कहूँ, आजकल तो सारे रिश्ते स्वार्थी हो गए हैं। बिना स्वार्थ के तो कोई रिश्ता आजकल निभाता ही नहीं है। और हर आदमी कहता नहीं है, रिश्तों की कीमत तो अब इंसान कोई समझता ही नहीं है। हर रिश्तों में खेल करना सीख गया है। अपने फ़ायदे के लिए इंसान रिश्तों से भी खेल कर देता है। तो बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसा सुन कर के जो है। कैसे लोग ऐसे करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता जो है। और मेरी आदत क्या है, मैं कोई भी जब भी रिश्ता कोई भी रिलेशन निभाती हूँ दिल खोल करके निभाती हूँ। और जब भी मैं किसी से दिल खोल करके निभाती हूँ तभी मुझे धोखा मिल जाता है। पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो खैर रिश्तों में धोखा खा खा करके तो अब मेरा जो है बिल्कुल मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरे घर में भी मुझे डांट पड़ती है कि तुम रिश्ते उतने ही निभाओ जितना चल जाए। बहुत ज़्यादा रिश्तों को निभाने की कोशिश करोगी तो वहीं तुम्हारा नुकसान होगा। और सच में मैंने देख लिया, रिलेशन में अपने निभा करके खूब देख लिया। मिल गया मुझे अच्छी तरीके से, बहुत तकलीफ़ होती है। चलिए कोई नहीं, आजकल साहब रिश्तों की कीमत नहीं होती। रिश्ते भी दिखावे में निभाए जाते हैं। और अपने फ़ायदे के लिए कब कोई किसके ऊपर छिपकली फेंक दे ये कोई जान नहीं पाता। इस तरह के रिलेशन हो गए हैं, बिना स्वार्थ के तो रिश्ते हैं ही नहीं आजकल। अगर किसी रिश्ते में फ़ायदा है तो लोग रिश्ते निभाते हैं, यदि उस रिश्ते में फ़ायदा नहीं तो रिश्ते तोड़ करके, जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है उस तरह लोग निकाल करके फेंक देते हैं। ये हैं आज के रिश्ते। इसीलिए अपने काम से काम मतलब रखना, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी दुनिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप आजकल ऐसा है, जिसके साथ अच्छा करोगे वही बुरा करेगा, जिसके साथ आप भला करोगे वही बुरा करेगा। ये कलयुग है साहब, कब कौन पलट जाए कोई नहीं जान सकता, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है। और आज हमने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी रूटीन शेयर किया था। और मेरे मतलब बेडरूम का बेड वगैरह सीट वगैरह काफ़ी दिन हो गया था मुझे धुले। तो आज फाइनली हमने धुल दिया जो है, बहुत गंदा हो गया था, हमने कहा चलो धुल देते हैं। और आप लोग देखोगे मैंने वही बेड शीट धुला है, वही बेड शीट बिछा दिया है। जी हाँ, मैंने अभी कोई नया नहीं बिछाया है। मेरे पास 3-4 डबल बेड शीट है, लेकिन हमने अभी नहीं निकाला है। मैंने कहा इसी को मैं, क्योंकि ये कॉटन है ना, और ये जो मेरे बेडशीट जो बिछा है ब्लैक वाले, ये ना गद्दे को पकड़ के रखता है तो सिकुड़न नहीं आती है। और 2 मेरे पास बेडशीट हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा आप वो चढ़ो उतरोगे ना तो वो तुरंत जो है सिकुड़ जाता है। तो मुझे इस तरह की बेडशीट अभी 1-2 और लेनी है कि जो मतलब बेड को पकड़े रहे, मतलब बिस्तर को गद्दे में चिपका रहे। देखिए खांसी भी आ रही है, हल्का सा गला भी बैठा बैठा है। और आज ये मैं जकड़ा था तो मैं ऐसे ऐसे ठोक रही थी जो कि थोड़ा सा जकड़न सही हो जाए जो है। मौसम बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है। हरिद्वार वगैरह में कुछ लोग बता रहे थे कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उधर। वही सब है, इधर उधर जो मौसम ख़राब है उसी की वजह से इधर हम लोगों की तरफ ठंडी है। और कब ठंडी कब जाएगी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आज ठंडी कम है, 1-2 दिन में क्या पता और ठंडी भी बढ़ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब
तो इंसान की तरह भगवान भी हो गया है, लग रहा है अपने मन के मुताबिक काम करने वाला हो गया है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं क्योंकि 11 बज गए हैं और मुझे भी अभी लगाना है बाहर का ताला। और मैंने जो है अभी जूठा उठा जो सुबह के खाने जो सारे कुछ बचते हैं तो उसको मैं बाहर डाल देती हूँ। उसको वेस्ट क्यों फेंकना, जानवर खा लेंगे तो उनके पेट में चला जाएगा, है ना। बेचारे जानवर भी तो हम ही लोग के भरोसे रहते हैं, जो हम लोग देंगे वही तो खाएंगे वो। तो मैं जो है जो भी जूठा मीठा बचता है तो उस मतलब थोड़ा सा ज़रूर खाना मैं बाहर डाल देती हूँ। तो एक हमारे यहाँ आप लोगों से बताऊँ तो आप लोग सुन के हंसोगे, कभी कभी तो गैया खा लेती है। हमारे यहाँ 2 सूअरी आती है बाहर जो है, आपसे बता देती हूँ वो इतना मतलब लहड़ गई है। फिर जानवर है यार, जहाँ कहते हैं ना जानवर जहाँ प्रेम पाएगा, जहाँ खाना पाएगा वहाँ तो द्वार पर जाएगा ही जाएगा। मैं आपसे बताऊँ, मैं 10 बजे 10:30 बजे जब भी काम धाम करती वो आएगी और गेट ऐसे 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 भटभटाएगी, मतलब जैसे इंसान भटभटाता हो, और मेरी आहट को पहचान लेती है कि ये खाना लेके आ रही है। 10 साढ़े 10 बजे तक वो ताके खड़ी रहेगी गेट पे, और जब मैं डाल दूँगी तो चली जाएगी। तो मुझे ये लगता है एक आध बार बच्चे ही कहते हैं क्या मम्मी वो देखो तुम्हारे कौन आ गया, जाके डाल दो। हंसते हैं मम्मी अच्छा तेल हटाए है यही। हमने कहा बेटा ठीक है, उसके पेट में चला जा रहा है ना, शुगर हो चाहे जो भी हो पेट में उसके दाना जा रहा है, खा रही है ना। उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध पिलाती है जो है, तो मैं डाल देती हूँ। और डेली आती है, डेली समझ लीजिए 10 साढ़े 10 बजे तक। जिस दिन मुझे लेट हो जाएगा वो ताके रहेगी, गेट भटभटाएगी, मेरी आहट को जैसे पहचानती हूँ कि हाँ अभी दरवाज़ा खुलेगा, ये खाना लेकर के आएंगी। तो मैं रख देती हूँ भगोने में, डाल देती हूँ। किसी ऐसा नहीं कि किसी दिन वो ना आती हो, डेली आती है समझ लीजिए। मेरे घर में चढ़ाएंगे भी कि अच्छा ते पाले है 12 थने की, ऐसे करके बोलेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जूठन डाल देती हूँ, खा लेती है, उसके पेट में चला जाता है, अच्छी बात है ना। तो डेली आती है, अभी मैं डाल करके आई हूँ, अभी आएगी वो। और आज शायद हो सकता है देर में आई हूँ, लेकिन मैं जूठन अभी डाली हूँ क्योंकि मैं आज लेट हो गई हूँ। मैं डाल दी हूँ, वो मतलब आएगी ही आएगी द्वार पे और खा के जाएगी। जानते हैं वो देर हो चाहे रात हो, चाहे मतलब वो डालेंगी ज़रूर, आएगी खा के जाएगी। मुझे भी लगता है चलो ठीक है, हम देंगे तभी तो खाएंगे, है ना, कहाँ से पाएंगे। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे लगाना है ताला। तो आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्या बोलूँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।